थैंक यू मीडिया पर्सन। तो हम ये बताना चाहूँगी कि हम वेस्ट सियांग, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का नारी शक्ति प्रेसिडेंट मिसेस श्रीमती गदम तसोलोलन। मैं ये बताना चाहूँगी, हमारा अचीवमेंट ये है कि हमारा आज 1 साल हो गया। तो हम लोगों ने इसलिए बर्थडे मनाया, हमारा फाउंडेशन डे मनाया। तो इसके बाद हमने 1 साल के अंदर में क्या क्या काम किया। पर्स हमने पीसफुल रैली किया, ये पेपर लीकेज के बारे में। तो पीसफुल रैली किया, तो आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला है, अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। पेपर लीकेज के बारे में हमारा लेट अच्छी तुम्ही का कभी मर्डर हो गया इसी बारे में। तो इसके लिए भी हमें बहुत दुख है। और दूसरी बात, हमारा स्टेट कैपिटल प्रेसिडेंट नारी शक्ति का, उसने प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और चेयरपर्सन ने 72 आवर्स बंद को डिक्लेयर किया। तो हमने उसको भी वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में हमने उसका साथ दिया। 72 आवर्स हमारा बंद कॉल हुआ। तो उसके बाद हमने ये काम किया कि ऑल अरुणाचल में स्कूल का जो वेकेशन है, प्राइवेट स्कूल और ये क्या बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल का वेकेशन जो यूनिफॉर्म होना चाहिए बोल के, माँ पिताजी को, गार्जियंस को बहुत प्रॉब्लम होता है कि एक का वेकेशन खत्म होते ही दूसरा का हो जाता है। तो माँ पिताजी को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसे नोट दिया था कि वेकेशन यूनिफॉर्मली होना है बोल के। तो हमने हमारा वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का डीडीएससी को हमने अपील किया कि ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, आप लोग इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हमारा डीडीएससी युदक आंगो जी ने हमें बहुत रिस्पांस दिया। और उसने सर्कुलर दिया है कि हर स्कूल में, कि प्राइवेट स्कूल में मानना और नहीं मानना उनका बात है, लेकिन मेरा तरफ से एज ए डीडीएससी हमने सर्कुलर जरूर दूंगा बोल के उसने दिया। और अभी वेकेशन जो यूनिफॉर्मली हो रहा है, तो इसके लिए हम बहुत अच्छा लगा है, ये हमारा एक अचीवमेंट है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ में जो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि अभी तक अचीव नहीं हुआ है, हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारा गांव-गांव में नर्सरी स्कूल नहीं होता है, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और हमारा सरकार जो नरेंद्र मोदी का सरकार, जो हमारा सरकार ये बोलता है कि इंडिया का हर कोना में, हर गली में हर कोई शिक्षित होना है बोलता है। लेकिन आज तक गांव में नर्सरी स्कूल नहीं है। बच्चा लोग जब क्लास 1 में एडमिशन लेता है, तो उन लोग को ABCD 1 2 3 उन लोग को पता नहीं चलता है, मालूम नहीं होता है। तो उन लोग इंटरव्यू में फेल होता है। तो इसलिए हमने ये गवर्नमेंट से अपील कर रहा है, ये कर रही हूँ कि हमारा जो बस्ती का आंगनबाड़ी वर्कर है, उनका ऑनरेरियम जो थोड़ा बढ़ा के हर गांव में आंगनबाड़ी वर्कर है, तो उनको ये सजेशन देना चाहिए। गवर्नमेंट ये इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि उसका आंगनबाड़ी ये सेंटर में जो बच्चा आता है उसको ABCD पढ़ाया जाए, राइम्स ही सही ABCD पढ़ाना चाहिए। और ये क्या बोलते हैं 1 2, और जितना नर्सरी का एजुकेशन है उसको जो आंगनबाड़ी वर्कर लोग देना चाहिए। हमारा ये अपील है गवर्नमेंट से, क्योंकि हर कोई शिक्षित होना है बोलता है, तो ये बहुत जरूरी है, इसको गवर्नमेंट भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, हमारा ये जो सेंट्रल नारी शक्ति ने और जब तोकोशीतल ने हमको ये जो करप्शन अगेंस्ट में उसका जो मुद्दा था हमारा तोकोशीतल बहन का, तो हमने उसको 100% सपोर्ट किया। लेकिन आज वो पॉलिटिक्स में चला गया। लेकिन हम लोग नॉन पॉलिटिकल NGO है, हम लोग पॉलिटिकल में नहीं जाएंगे। तो हमारा नारी शक्ति जो हमें ये एडवाइस करना है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सेंट्रल का नारी शक्ति टीम को हम ये बोलता है कि जैसे कि तली यामंग प्रेसिडेंट, कीपा चंपा जनरल सेक्रेटरी, और निम्मी तवा हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का चेयरपर्सन। तो ये जो नारी शक्ति है, आप तीनों का प्रॉपर्टी नहीं है। एज ए हम वेश्या का मतलब नारी शक्ति प्रेसिडेंट का तरफ से हम ये बोल रहे हैं कि ये आप तीनों का प्रॉपर्टी नहीं है। आप तीनों हमको अच्छे से ले जाइए, हम नारियों को हर डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से ले जाइए, क्योंकि आज हम लोग को आप लोग का कुछ वीडियो ब्रीफिंग का वजह से हम लोग को आदमी तू तू कर रहे हैं। नारी शक्ति का नाम हमारा सामने मौत नहीं बोल रहा है।
और हमने ये हम लोग बहुत गरीब है, तो एक टिकट का 200 रुपया करके हम एक ये जो लॉटरी भी लॉन्च किया था। कोई अगर हमको 200 रुपया डोनेशन देना चाहेगा तो ठीक है बोल के, लेकिन आज उसको भी हम नहीं बेच पा रहे हैं आप लोग का वजह से। नारी शक्ति क्या नारी शक्ति, नारी शक्ति का नाम मत लीजिए हम लोग का सामने बोलता है। तो हम लोग का घर का जो नारी शक्ति एक घर जैसा है, हमारा घर का जगह को आप मीडिया में नहीं लाने से ठीक है, और आप लोग हम लोग को आगे ले जाइए। नारी शक्ति का भविष्य के लिए आप लोग बात कीजिए, कंस्ट्रक्टिव वे में बात कीजिए। आप लोग हमेशा मतलब घर को तोड़ने का बात करता है, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हम लोग एक माँ है। ये 3 पत्थर में बर्तन जो बेचता है, 3 पत्थर में, एक पत्थर में 2 पत्थर में बर्तन नहीं बेचता है, 3 पत्थर में बर्तन जब बेचता है तो खाना पका के परिवार चलता है। उसी तरह हम एक परिवार है, हम परिवार की तरह चलना चाहिए। तो अगर आज हम नारी शक्ति बोलने के लिए हमको शर्म लगता है। हर कोई बोलता है कि आपका नारी शक्ति क्या कर रहा है, आप लोग कौन सा नारी शक्ति कौन सा अचीवमेंट कर रहा है, हम लोग को बोलते हैं। तो हम वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का अचीवमेंट हमने अभी बताया, और एक उधर लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में नॉन ट्राइबल औरत को मर्डर हुआ है, तो उन लोग बोलता है कि हैंग हुआ है, लेकिन वो हम लोग का देखने का नजरिया से वो मर्डर है। तो उसके लिए भी हमने मुद्दा उठाया, वहाँ गया, पुलिस का साथ में हम लोग बात किया, और उसको जैसे भी उसको पनिशमेंट मिलना है बोल के हम लोग का ये काम है। अगर हर कोना में कोई नारी को तकलीफ होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए हम लोग जीना है, और हमारा आने वाला जनरेशन के लिए। जैसे कि हमने बहुत 6 महीना 1 साल पहले हमने जो प्रेस ब्रीफिंग में बोला था कि हम गरीबों का जीने का कोई मतलब मकसद नहीं है। जैसे कि हमारा गरीब बच्चा इतना पढ़ लिख के भी सर्विस नहीं मिल सकता, टॉपर में पेपर में टॉपर लिख के भी उसको जो ऑफिसर का बच्चा लोग, मिनिस्टर एमएलए का बच्चा लोग पैसा दे के खरीदते हैं, तो हम गरीबों का जीने का क्या मतलब है। तो हमने इसी के लिए पर्स मुद्दा उठाया था। आज भी हम ये मुद्दा उतारा है कि हमारा गरीब बच्चा लोग को जीने के लिए हमारा ऑल अरुणाचल का हर मालूम एक साथ होना है। हम नारी शक्ति ही सही और कोई और नाम ही सही, लेकिन हम एक साथ होना है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। कल को हम रहे या ना रहे, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारा आवाज को फिर से ले जाइए, आगे ले जाइए, हमारा जो मोटिव है उसको आगे ले जाइए। तो हम ये चाहता है कि हमारा जनरेशन जो गरीब लोग का जो बच्चा है वो आगे जाना है, और उनका जो हक को मिलना चाहिए। जैसे कि आप देखिए, जिसको बीपीएल मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है। साउल में भी पेयर प्रसव में जिसको एपीएल, जो एपीएल है उतना वो बीपीएल का कार्ड लेके फ्री में मुफ्त में चावल मिलता है। तो ये भी बहुत गलत है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अगर गरीब का सेवा करना चाहता है, तो ये जो पेयर प्रसव का जो चावल है उसको कंटिन्यू दीजिए, उसमें गरीब का बहुत मदद है। और ये हमारा नरेंद्र मोदी जी का जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का जो स्कीम है, गरीब लोग को बिलो प्रॉपर्टी वाला लोग को जो चावल मिलता है, ये तो बहुत अच्छा बात है। पब्लिक को भी समझना चाहिए कि जो इस जमाना में मुफ्त में चावल मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा बात है, और जिसको मुफ्त में चावल मिलने का अधिकार है उसको मिलने देने से ठीक है बोल के पब्लिक से हम यही रिक्वेस्ट है। अगर कुछ गलत भी बोला है तो हम पब्लिक का हित में बोल रहे हैं, और जितना हो सके तो अरुणाचल का हर कोना का हर औरत पॉलिटिकल नहीं होना है। पॉलिटिक्स जो अपना हिसाब से अपना जिसको सपोर्ट करता है अपना वोट राइट दीजिए, लेकिन हम नारी लोग अगर जब मुद्दा उठाता है तो हम एकजुट होना है, और हम हमेशा हमारा बच्चों के लिए, हमारा बच्चों का फ्यूचर के लिए हमें जीना चाहिए। मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सभी से, मेरा अरुणाचल का पब्लिक एक्चुअली माताओं से हमारा ये रिक्वेस्ट है। और ऐसा नहीं है कि हर कोई बाप भी करावे, कितना मर्द और खुद से मेरा पति भी, जब आज हमारा वेस्यांग का हम ये फाउंडेशन डे मनाने जा रहे हैं, तो मेरा स्पीच के लिए मेरा पति हमको गाइड किया है कि तुम ऐसा बोलो बोल के। मेरा पति ने हमको इतना गाइड किया, तो ऐसा पति सबको नसीब हो कि मेरा पति जैसा। तो मेरा बात तो इतना मैं रखती हूँ। अगर कुछ गलत भी बोला है तो आप सब आपस में आप सब अपना दिल से छानबीन कीजिए। अगर मैं कुछ गलत बोला है तो उसको पाँव का नीचे दबा दीजिए, और मैं सही बात बोला है तो उसको दिल में रखिए। थैंक यू सो मच।